खत्म होने वाली है दुनिया, तिल तिल घुटेगा इंसान का दम, जल्द मरेंगे लाखों करोड़ों लोग। दुनिया पर एक ऐसा बड़ा संकट मंडरा रहा है जो एक झटके में लाखों करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। जगह जगह लोग बेबस लाचार नजर आएंगे। हालात ऐसे हो जाएंगे कि इंसान एक एक सांस के लिए तरस जाएगा। अंत की कगार पर इंसान। कोरोना काल से बदतर होंगे हालात। सच होगी हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन की थ्योरी। इंसानी दुनिया एक ऐसे डेड एंड पर आकर खड़ी हो गई कि आने वाले वक्त में कथित डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को मैं क्यों कथित डार्विन की थ्योरी कह रहा हूं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस संकट को समझ लेते हैं जो इस दुनिया की बर्बादी की वजह बनने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है जो दुनिया खत्म होने वाली है। क्या कोई खतरा दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने वाला है, या फिर इस दुनिया में ही ऐसा कुछ होगा जो इस दुनिया को खत्म कर देगा? तो थोड़ा सब्र रखिए, आपको हर एक बात समझ आ जाएगी। आपको डार्विन का सिद्धांत भी समझ आएगा और उसका फिलोसफर हर्बर्ट स्पेंसर से सीधा रिश्ता भी पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गिद्धों की, जो इंसानी दुनिया के खात्मे की सभी जटिल कड़ियों को एक एक जोड़ रहे हैं। एक दवा ने प्रभावित की खाद्य श्रृंखला। गिद्ध होंगे दुनिया के खात्मे की वजह। एक खास बीमारी खत्म कर देगी दुनिया। दरअसल भारत समेत दुनिया में गिद्धों की संख्या बीते कुछ सालों में बहुत तेजी घटी है और ये पक्षी तकरीबन खत्म हो चुके हैं। एक समय था जब भारत में गिद्ध बड़ी संख्या में और सर्वव्यापी पक्षी के तौर पर जाना जाता था। गिद्ध मवेशियों के शवों या फिर गए अपशिष्ट पदार्थों की तलाश में कूड़े के ढेर के आसपास मंडराते रहते थे। बात करीब 3 दशक पहले की है, जब बीमार गायों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनाक की वजह से भारत में गिद्ध मरने लगे। भारत में बहुत तेजी से गिद्ध घटे और हालात ऐसे हो गए कि 1990 के दशक के मध्य तक 5 करोड़ गिद्धों की आबादी डाइक्लोफेनाक के चलते खत्म होने के कगार पर आ गई। इसने इंसानों में नई बीमारी और मौतों को बढ़ा दिया। गिद्धों की जानलेवा बनी ये दवा एक सस्ता गैर स्टेरॉयडल दर्द निवारक है। ये दवा जिन पशुओं को दी गई, उनके शवों को खाने वाले पक्षियों की किडनी फेल हो गई और वे मर गए। डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा में उपयोग पर 2006 में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस दवा की वजह से कम गिद्धों की 3 प्रजातियों की आबादी का 91 से 98% खत्म हो गया था। खास बात यह है कि गिद्धों का खत्म होना इंसानों के लिए बड़ी मुश्किल और मौतों की वजह बन रहा है, क्योंकि गिद्धों का खत्म होना खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। इसे भी समझेंगे उससे पहले गिद्धों और मानव जाति से जुड़ी एक रिसर्च पर गौर करते हैं। इयान जी फ्रैंक और अनंत सुदर्शन के शोध के अनुसार गिद्धों के लगभग खत्म होने से भारत में लोगों की मौतों की संख्या बढ़ी है। 90 के दशक के बाद जितनी तेजी से गिद्ध विलुप्त हुए हैं, उतनी तेजी से भारत में शायद कोई दूसरा जीव गायब हुआ हो। शोधकर्ताओं ने बताया कि 1990 के दशक के मध्य में भारत में गिद्धों की संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई। कुछ प्रजातियों के गिद्ध तो 99.9% तक कम हो गए। जब गिद्धों की इस कमी के कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इसका कारण दर्द निवारक दवा डिक्लोफेनाक है। भारतीय गिद्ध एक बड़ा शिकारी पक्षी है। इसके पंखों का फैलाव करीब 1.96 से 2.38 मीटर तक होता है और शरीर की लंबाई 75 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी चोंच घुमावदार होती है, जो मरे हुए जानवरों का मांस फाड़ने के काम आती है। भारतीय गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को साफ करते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलती। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन जर्नल में छपी एक रिसर्च में कहा गया है कि गिद्धों के खत्म हो जाने ने घातक बैक्टीरिया और संक्रमण रोगों को बढ़ा दिया है। ये 5 सालों में करीब 5 लाख लोगों की मौत की वजह बने हैं। रिसर्च के सहलेखक प्रोफेसर इयाल फ्रैंक का कहना है कि गिद्धों को प्रकृति को स्वच्छ करने वाला पक्षी माना जाता है, क्योंकि वे पर्यावरण से बैक्टीरिया और रोगजनक मृत जानवरों को खत्म कर देते हैं। ऐसे में गिद्धों के न होने से ये बैक्टीरिया बीमारी फैला रहे हैं। फ्रैंक ने उन भारतीय जिलों में मानव मृत्यु दर की तुलना की जो कभी गिद्धों से भरे हुए थे। उन्होंने ये जानने के लिए रिसर्च की है कि गिद्धों के पतन से पहले और बाद में कैसे बैक्टीरिया से होने वाली मौतों का आंकड़ा बदला है। प्रोफेसर इयाल फ्रैंक के रिसर्च में ऐसे खुलासे हुए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
और हर कोई सच जानकर हैरान रह गया। फ्रैंक ने पाया कि सूजनरोधी एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं की बिक्री बढ़ने और गिद्धों की आबादी कम होने के बाद उन जिलों में मानव मृत्यु दर में 4% से अधिक की वृद्धि हुई, जहां ये पक्षी बड़ी संख्या में थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था, जहां पशुधन की बड़ी आबादी थी और पशुओं के शवों को फेंकना आम बात थी। रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि 2000 और 2005 के बीच गिद्धों की कमी के कारण इंसानी मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। रिसर्च में सामने आया है कि हर साल लगभग 1 लाख अतिरिक्त मानव मौतें हुई। ये मौतें बीमारी और बैक्टीरिया के फैलने के कारण हुई, जिन्हें गिद्ध होते तो पर्यावरण से हटा देते। जैसे गिद्धों के बिना आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई और इससे मनुष्यों में रेबीज का खतरा भी फैल गया। साथ ही अन्य कई संक्रामक रोगों के पैदा होने की आशंका बेहद प्रबल हो गई। ये तमाम आंकड़े जो इंसानों के लिए खतरे के संकेत दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला की कड़ी टूट गई, जो सीधे तौर पर गिद्धों से जुड़ी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले अब समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन है क्या। दरअसल खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन एक प्रक्रिया है जो चार्ल्स एल्टन के सिद्धांत पर आधारित है, जो बताती है कि अलग अलग जानवर एक दूसरे को कैसे खाते हैं। ये दर्शाता है कि जीवित चीजें भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। एक पौधे से शुरू होकर एक जानवर के साथ समाप्त होने वाली खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया दर्शाती है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग जीवों के बीच ऊर्जा कैसे स्थानांतरित होती है। जीवों में पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। इस खाद्य श्रृंखला का गिद्ध अहम हिस्सा है। उनके बड़ी तादाद में खत्म होने से खाद्य श्रृंखला की कड़ी टूट रही है, जिसके कारण अज्ञात मवेशियों, अपशिष्ट पदार्थों की संख्या बढ़ रही है, बैक्टीरिया बढ़ रही है, जो संक्रामक बीमारियों का खतरा है। और ये हालात बढ़ते चले गए तो डार्विन की एक थ्योरी सही साबित हो जाएगी, जिसके मुताबिक इस दुनिया में वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो कि फिट होते हैं। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि इस दुनिया में जब हर एक जीव की कड़ी दूसरी जीव से जुड़ी है, तो यहाँ पर वही जीव सरवाइव कर सकता है जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो हर हालात में खुद को ढालने में सक्षम होगा, जो किसी भी कीमत में खुद लिए एक बेहतर पर्यावरणिक माहौल बनाने में कामयाब रहेगा। पूरी दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सीधे तौर पर डार्विन की थ्योरी मानती है, लेकिन हमने शुरुआत में इसे कथित डार्विन की थ्योरी बताया था, क्योंकि एक बड़ा वर्ग मानता है कि डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया उधार का है, जो उन्होंने फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर से एक तरीके से उधार लिया था। डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट 1869 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के 5वें संस्करण के प्रकाशन के बाद पूरी दुनिया के सामने आई थी। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अंग्रेजी समाजशास्त्री और दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर 1864 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया सामने रखा था। खैर, मुद्दा इस वक्त डार्विन की थ्योरी नहीं, बल्कि इंसानी दुनिया पर मंडरा रहे बड़े संकट से जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि आधुनिकता के दौर में फौरी राहत के लिए उठाए गए कुछ कदम पूरी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर रहे हैं। और डाइक्लोफेन दवा का मवेशियों से होते हुए जो असर गिद्धों के खात्मे पर पड़ा है, और गिद्धों की मौत से इंसानी दुनिया में अपशिष्ट पदार्थों की खपत पर पड़ा है, और उससे संक्रामक रोगों का खतरा बेहताशा तरीके से बढ़ता दिखा है। संक्रामक रोग कितने खतरनाक, या यूं कहें कितने जानलेवा होते हैं, ये आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब पूरी दुनिया एक झटके में थम गई थी और लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। ऐसे में अब भी वक्त अगर आधुनिकता की दौड़ में शामिल इंसान ने अभी भी खाद्य श्रृंखला के संतुलन को सही करने के लिए और पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही कदम नहीं उठाए, तो सच में वो दिन दूर नहीं जब इंसान खुद ही अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के लिए भी नहीं बचेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रेम ब्रेकर।